नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी केवल कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 पास हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन तो आ ही चुके हैं और ऑफलाइन तरीके से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इन भर्तियों की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहां पर पहली पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, दूसरी पोस्ट स्टेनोग्राफर की है और तीसरी लास्ट जो पोस्ट है वो टैक्स असिस्टेंट की रहने वाली है। तीनों पोस्टों पर क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10th यानी कक्षा 10 पास होना कंपलसरी है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो कक्षा 12 12th पास होना चाहिए और लास्ट में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात, बिना किसी एग्जाम, बिना किसी परीक्षा के स्किल टेस्ट और मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। यहां पर आपकी जो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें हैं, यहां डायरेक्ट आपकी मेरिट बननी है। बाकी यहां पर स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर आपका स्किल टेस्ट होगा। बेसिकली यहां पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बाकी यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और यहां पर देख सकते हैं किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी भी नहीं पे करनी है। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 31 जुलाई 2026 की। आपको दिए गए समय में ही आवेदन करना होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ब्लैक कलर की बटन वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिख रही होगी, इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक और बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको अप्लाई का लिंक दे दिया गया। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। नेक्स्ट है पोस्ट नेम, तो यहां पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्टें देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट वाइज आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसकी आखिरी डेट है 31 जुलाई 2026 की और इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। बाकी की जानकारी आप rozgarmp.com के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है। 10th पास है तो एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो स्टेनोग्राफर और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पे आपकी एज लिमिट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कम से कम हर एक कैटेगरी में 18 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 30 to 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है पोस्ट वाइज एज की डिटेल वो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल, जहां पर आपको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, नेक्स्ट यहां पर टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्टें देखने को मिल रही हैं। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज एरिया से आते अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। पे इसके लिए सैलरी के बारे में आपको आगे हम पोस्ट वाइज जानकारी देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहां एप्लीकेशन फी का सेक्शन है, आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया बताई गई है, जहां स्टेज फर्स्ट पे नो एग्जाम यानी कोई परीक्षा नहीं होनी है। स्टेज सेकंड के अंदर स्किल टेस्ट और मेरिट बनेगी और एमटीएस की जो पोस्ट है वहां पर आपका स्किल टेस्ट भी नहीं होगा और स्किल टेस्ट के अंदर बेसिकली यहां पे टाइपिंग टेस्ट होना है। इसके बाद यहां पे लास्ट में डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी दिखाया गया है। इसके बाद लास्ट में आपको इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहां एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है। जब आप क्लिकर की बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो अटैच में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। आइए हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं।
तो अभी हमारा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, पे स्केल है, एज है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। पहली पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की 07 वैकेंसी और यहाँ पे सैलरी चेक कर सकते हैं। 18 से 27 साल के बीच उम्र होनी चाहिए और बैचलर डिग्री चाहिए, साथ में डेटा एंट्री की स्पीड भी यहाँ पर बताई गई है। सेकंड जो पोस्ट है दूसरी नंबर स्टेनोग्राफर सेकंड की है, नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर सकते हैं। पे लेवल 18 से 27 साल के बीच उम्र होनी चाहिए, 12th क्लास यानी कि कक्षा 12 पास होने चाहिए, साथ में यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड भी रहेगा। लास्ट जो पोस्ट है हमारी थर्ड नंबर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की है, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी चेक कर सकते हैं। पे लेवल है 18 से 25 साल की उम्र है और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होने चाहिए, ना तो स्किल टेस्ट होगा ना ही यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहे हैं उसको फिलअप करके 31/7/2026 यानी कि 31 जुलाई तक इसको सेंड कर देना है। और कुछ यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट हैं, उनके लिए 10/8/2026 यानी कि 10 अगस्त तक का समय रखा गया है ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए। और ध्यान रखिएगा पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्लासिफिकेशन और डिटेल सैलरी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर नेशनलिटी द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि जो भी कैंडिडेट हो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद एज लिमिट है 1/8/2026 से जो आपकी एज वो काउंट करी जाएगी। यहाँ टैक्स असिस्टेंट पर 18 से 27, स्टेनोग्राफर पर 18 से 27 और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 साल की जो एज है बताई गई है। इसके बाद क्वालिफिकेशन है जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। टैक्स असिस्टेंट पे बैचलर डिग्री, स्टेनोग्राफर पे 12th पास और MTS पे मैट्रिकुलेशन 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी दी गई है प्रेफरेंस से रिलेटेड, इसको भी देखिए। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी बताई गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर से आप चेक करिएगा। इसके बाद पे एंड अलाउंसेस है, एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया गया है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने वो भी आप चेक कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एड्रेस आपको मिल रहा है जहाँ पे नॉर्मल 31/7-31 जुलाई तक आवेदन होंगे और कुछ स्पेशल यहाँ पे स्टेट है उनके लिए 10 अगस्त तक का समय रखा गया है। और इस एड्रेस के अंदर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा है, हमने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करेंगे। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का ऑप्शन है, सिग्नेचर करेंगे। किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं आपको ऐसे टिक कर देना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भी जानकारी आप फिलअप करेंगे कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में और ब्लू ब्लैक इंक का उपयोग करके आपको फिलअप करना है। यहाँ आपका फुल नेम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद फादर्स नेम, जेंडर बताना है मेल है कि फीमेल, परमानेंट एड्रेस यानी आधार कार्ड वाला, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी अभी का जो भी करंट एड्रेस हो जहाँ पे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में, एज बताना है, हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद स्पोर्ट या गेम के बारे में जानकारी देनी है। देन यहाँ पे टिक करते जाना है जो भी आपसे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट में 12th, 10th, ग्रेजुएशन जो भी आपके पास उसकी डिटेल आपको देना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास कौन कौन से हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी बताना है किस कास्ट से आप आते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ PWBD अगर स्पेशल कैटेगरी है तो देना है। एक फोटो आईडी आपको देना है और डॉक्यूमेंट का नंबर भी देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है जिनको आपको रीड करना है और फिलअप करना है। और लास्ट में आपको मिल जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट का ऑप्शन है, फुल नेम, देन प्लेस और डेट का ऑप्शन है। एक बार आपको इस नोटिफिकेशन को जरूर से रीड करना है। रोजगार-mp.com पर डिटेल प्रोवाइड करवा दी गई है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।